हरदोई में भाजपा नेता ने की हर्ष फायरिंग, लाइसेंसी राइफल से हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। दीपावली के मौके पर फायरिंग कर फेसबुक पर लगाया स्टेटस। सीतापुर के जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स का महिला मरीज से बदसलूकी का वीडियो वायरल। महिला मरीज की चोटी पकड़कर उसे बेड पर जबरदस्ती खींचकर लिटाया। बरेली में पुलिस से बेखौफ युवक ने दिन दहाड़े सड़क पर किया तांडव। महिला और परिवार को खुलेआम रोड पर पीटता रहा शख्स। महिला मांगती रही रहम की भीख, महिला को टुकड़े कर देने की दी धमकी। बुलंदशहर में फलादपुर गांव में खेत में तेंदुआ दिखने से हड़कंप। गांव के लोगों ने तेंदुओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुओं को पकड़ने की लगाई गुहार। शामली में अस्पताल में भर्ती शादीशुदा शख्स के गुप्तांग काटने का मामला। पीड़ित ने अपने ही परिचित किन्नरों पर लगाया आरोप। 2 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ दी तहरीर। नगर के ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक आरोपी को बाराबंकी से गिरफ्तार किया है। गोंडा में इलाज के बहाने डॉक्टर ने महिला मरीज से की हैवानियत की हदें पार। इलाज के बहाने अश्लील हरकत कर किया दुष्कर्म, वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को किया गिरफ्तार, क्लिनिक किया सील। बहराइच में भैया दूज पर भाई ने की बहन की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर छत के नीचे फेंका। नाजुक हालत में घायल बहन को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बहराइच में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर लैपटॉप खरीदने पहुंचे बंटी बबली ने किया हंगामा। फर्जी दस्तावेजों के सहारे लैपटॉप खरीदने की कर रहे थे कोशिश। पुलिस की हनक दिखाकर शोरूम के वर्करों से की अभद्रता। देहरादून में 108 एम्बुलेंस की टक्कर से युवक की मौत। परिजनों ने किया 108 कार्यालय में हंगामा। नाराज परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। कौशाम्बी पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। गली मोहल्ले में खड़े वाहनों से गाड़ियों की बैटरी और महंगे सामान करते थे चोरी। आरोपियों पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। नोएडा सेक्टर 39 पुलिस ने शातिर गिरोह का किया भंडाफोड़। नोएडा समेत एनसीआर में 2 पहिया वाहनों की चोरी कर डिलीवरी बॉयज को बेचते थे आरोपी। 5 शातिर गिरफ्तार, दर्जनों बाइक और अवैध असलहा बरामद। बुलंदशहर में खुद को भाजपा नेता बताने वाले युवक ने चौकी इंचार्ज से किया अभद्रता। भाजपा नेता के साथ उसके समर्थकों ने सब इंस्पेक्टर के साथ की हाथापाई। कोतवाली नगर क्षेत्र के नुमाइश का मामला। सीतापुर के रेवसा के हरिपुर गांव में ग्रामीणों ने लेखपाल को घेरा। लेखपाल अमित शुक्ला ने पिछले वर्ष बाढ़ में खराब हुई फसल सर्वे में ग्रामीणों से लिया था पैसा। ग्रामीणों से लेखपाल की बातचीत का वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में जमीन विवाद में महिला की हत्या, बेटे ने मामा पर लगाया हत्या का आरोप। कानपुर डीएम ने मामले की जांच के दिया आदेश। मामा के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। रायबरेली में किसान के ट्रैक्टर के रोटावेटर में फंसने से दर्दनाक मौत। खेत में रोटावेटर से जुताई कर रहा था किसान। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। आगरा में शादी समारोह में रसगुल्ले को लेकर हुए विवाद में जमकर चाकू और चम्मचें चली, जिसमें करीब 6 लोग हो गए घायल। इलाज के दौरान एक बाराती की हुई मौत। कानपुर में बाइक चोरी की घटना, सीसीटीवी में हुई कैद। बाइक चोर पार्किंग में खड़ी बाइक को ले जाते दिखा। पार्किंग चोरी करते सीसीटीवी सामने आया। सहारनपुर में पुलिस से प्रताड़ित होकर जहर खाने से युवक की मौत। परिजनों ने पुलिस के ऊपर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। मरने से पहले रविंद्र ने बताई अपनी आपबीती। कुशीनगर में एटीएम मशीन का कैश बॉक्स और सीसीटीवी का हार्ड डिस्क ले गए चोर। गैस कटर से काटकर रात में कैश बॉक्स उड़ा ले गए चोर। थाने से महज 1.5 किलोमीटर दूर चोरों ने घटना को दिया अंजाम। हरदोई में तीसरे मर्डर से पहले इलाके में सनसनी। अधिवक्ता के बेटे के सर पर ईंट पत्थर से हमला। 52 रोड पर नाले के पास शव मिला। आजमगढ़ में मुकदमे के नाम से हटाने के नाम पर हेड कांस्टेबल ने ली 70,000 रुपए की रिश्वत। हेड कांस्टेबल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज। हेड कांस्टेबल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कौशाम्बी में युवती की आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने में केस दर्ज। महिला का गैंगरेप का भी कोशिश का भी लगा रही आरोप। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी। रुड़की में बाइक सवार की टक्कर से बच्ची हुई घायल। बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, नियंत्रित होकर बिजली खंभे से टकराई कार। 4 महिलाओं और 1 बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। हंडिया टोल प्लाजा के पास हुआ हादसा। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर से वाराणसी की ओर जा रही थी टवेरा गाड़ी। दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे पर हंडिया टोल प्लाजा के पास हादसा हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज हादसे पर जताया दुख। घायलों के बेहतर इलाज के लिए अफसरों को दिए निर्देश।
जालौन में चलती कार में आग लगने से मचा हड़कंप। परिवार के लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। आग की लपटे देख राहगीरों ने कार की बुझाई आग। उरई कोतवाली के राठ रोड की घटना। उधम सिंह नगर किच्छा में सीओ की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। ट्रक से टकराई सीओ की बोलेरो। दुर्घटना के समय सीओ ओम प्रकाश गाड़ी में नहीं थे। गाड़ी में बैठे ड्राइवर और गनर गंभीर रूप से घायल। चंदौली में भाजपा सांसद निरहुआ का पुतला फूंककर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। आजमगढ़ जनसभा में भाजपा सांसद के मंच से दिए बयान का जताया विरोध। माफी की कर रहे मांग। भारतीय मुद्रा पर देवी देवताओं के चित्र के अरविंद केजरीवाल के सुझाव के अयोध्या में हो रहा विरोध। साधु संतों ने कहा भगवान को राजनीति और विज्ञापन के साधन मत बनाइए। बलिया में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने के सुझाव पर बोला हमला। कहा केजरीवाल को ना तो संविधान का ज्ञान है और ना ही सम्मान करते हैं। कौशाम्बी पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जनसभा कर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। निषाद समाज के लोगों के लिए चल रही योजनाओं को जानकारी दी। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के भाजपा पर दिए बयान पर संजय निषाद ने किया पलटवार। कहा काम नहीं किया होता तो कैसे जीत जाती भाजपा। 2024 में साफ हो जाएगा कि कूड़ा करकट रहेगा या हम। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन में योगी सरकार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वास्थ्य विभाग के साथ की बैठक। शहर के प्रमुख डॉक्टर भी बैठक में शामिल हुए। हेट स्पीच पर आजम को सजा के ऐलान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा कुछ लोग दंगा फसाद फैलाने की भावना से अनर्गल बयानबाजी करते हैं और इस फैसले से उस पर रोक लगेगी। हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार। आजम को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। पीएम मोदी को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई। आजम के ऊपर 25,000 का जुर्माना भी लगाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच का मामला, हालांकि बाद में जमानत भी मिल गई। सजा के ऐलान के बाद आजम खान की विधानसभा सत्ता खत्म। साथ ही अब चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे आजम खान। ऋषि सुनक के बहाने मायावती का भाजपा और कांग्रेस पर हमला। ट्वीट कर लिखा देश में अब तक नहीं बन पाया दलित पीएम, सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं राजनीतिक दल। केजीएमयू में सीएम योगी ने पैथोजेन रिडक्शन मशीन का किया लोकार्पण। कार्यक्रम को संबोधित कर कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में केजीएमयू का बड़ा योगदान। सीएम योगी ने कहा केजीएमयू लगातार आगे बढ़ रहा है, हमेशा कुछ नया करते रहना है और मेडिकल साइंस में कुछ नया कर भी सकते हैं। सीएम योगी बोले समय से 2 कदम आगे चलने की जरूरत है। अब कैंसर और नसों के मरीज को इलाज हो सकेगा। लंग कैंसर के मरीजों का इलाज होगा। बाराबंकी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप के बड़े भाई के निधन पर उनके आवास पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। ओम प्रकाश राजभर की पटना में सावधान यात्रा। यात्रा के दौरान बोले राजभर पूरे देश में फ्री शिक्षा का नियम लागू होना चाहिए, साथ ही फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था का सिस्टम लागू होना चाहिए। ओपी राजभर ने कहा कि यूपी और बिहार को मिलकर सभी 120 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में रहकर लड़ेंगे चुनाव, समय पर पत्ते खोलेंगे। बिहार में उनके निशाने पर लालू और नीतीश की सरकार रहेगी। ओपी राजभर की सावधान यात्रा पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा वो हमारे मित्र हैं, वो अगर बीजेपी में आना चाहते हैं तो उन्हें हमारे शीर्ष नेतृत्व को लेना चाहिए। नए नाम से फिर संगठन खड़ा कर सकता है पीएफआई। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। खाद्य प्रसंस्करण महासंघ ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। किसानों को सब्सिडी देने में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। 2015 में शासनादेश की अनदेखी कर 2020 में डीबीटी बंद करने का आरोप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बोला हमला। कहा अरविंद केजरीवाल की छवि आज एक जोकर जैसी बन गई। वो ऐसी बातें कहते हैं जिसे सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं। संभल में विरोधियों को मंत्री गुलाब देवी का जवाब। मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी को अवतार बताया। कहा पीएम मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। संभल में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के पीएम मोदी को अवतार बताने वाले बयान पर सपा सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क का पलटवार। कहा पीएम मोदी अवतार हैं तो उनका राजनीति में क्या काम। फिजाबाई लड़कियों को पीएम पद पर देखना चाहते हैं ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान ने ओवैसी पर हमला बोला। कहा वो हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं।
लखनऊ में डेंगू को लेकर सीएम योगी ने की अहम बैठक। स्वास्थ्य विभाग को मुख्यमंत्री के अहम निर्देश। सीएम योगी ने कहा डेंगू को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। इटावा प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने भैया दूज के मौके पर बहन से कराया टीका। मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेताजी के आदर्शों पर चलकर आगे राजनीति करूंगा, उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। धामी सरकार के मंत्रियों को अब एक नई जिम्मेदारी मिल गई है। सभी मंत्री जल्द ही जिलों में जाकर मंडल स्तर पर काम करेंगे। पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ जनता की समस्याओं पर भी बातचीत होगी। हल्द्वानी विधायक सुमित देश ने 6 साल बाद हो रही पीसीएस परीक्षा पर सवाल उठाए। कहा सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। पीसीएस मेंस एग्जाम देने के लिए महज 20 दिन का समय दिया जा रहा है। कर्णप्रयाग के मेहल चोरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लोक सांस्कृतिक एवं कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया। पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के बाद केदारनाथ धाम के कपाट बंद। ऊखी मठ रवाना हुई बाबा केदार की उत्सव डोली। ओंकारेश्वर मंदिर में अब होंगे बाबा के दर्शन। यमुनोत्री धाम के भी कपाट हुए बंद। 12:09 पर बंद किए गए कपाट। अब 6 महीने बाद श्रद्धालुओं को दर्शन देगी मां यमुना। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद फूलों की घाटी से गायब हुई रौनक। 31 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए बंद होगी फूलों की घाटी। औली को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का मेजबानी का मौका मिलेगा। जल्द ही औली के दक्षिण मुखी नंदा देवी स्लोप पर फेंस रेस का आयोजन होगा। चमोली में फूलों की घाटों में सैटेलाइट फोन लेकर घूम रहा था सऊदी अरब की कंपनी का अधिकारी। पुलिस ने किया अरेस्ट। मामले में जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। संवेदनशील इलाके में सैटेलाइट फोन से मचा हड़कंप। रामनगर के टेड़ा गांव के मंदिर में हाथी ने की तोड़फोड़। हाथी के हमले से बाल बाल बचे पुजारी। हाथी ने मंदिर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। रामनगर बीते कुछ सप्ताह में डेंगू और मलेरिया से ग्रसित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। साथ ही डेंगू और मलेरिया से ग्रसित मरीजों के लिए विशेष वार्ड भी बनाया गया है। गोंडा में भी बदलते मौसम के चलते वायरल बीमारी के साथ अन्य बीमारी पांव पसार रही है। डेंगू मलेरिया के सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार बनाया हुआ है नजर। यम द्वितीया पर लाखों भाई बहन करते हैं यमुना में स्नान। मथुरा में सुबह से ही घाटों पर उमड़ी भीड़। नदी के ठंडे जल के बीच लगी डुबकी। मथुरा में भाई दूज के पर्व पर जेल में प्रशासन ने किया अलग व्यवस्था। कुर्सियों पर बैठकर बहनों ने अपने भाइयों का तिलक किया। जेल प्रशासन ने लगभग 800 लोगों के लिए की बैठने की व्यवस्था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।